हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रेस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए आज हम लोग प्रायिकता के अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। तो सम संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, यानी कि कट जाए। तो देखिए एक पासे को जब हम लोग फेंकेंगे तो कुल परिणाम मिला करके कितने आएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। तो जब हम लोग किसी पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6। तो कह रहा है कि यदि किसी पासे को हम लोग फेंक रहे हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता हम लोग को निकालना है। यानी कि इसमें सम संख्या कितने होंगे? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए। तो 1 2 3, यानी कि इसमें कुल सम संख्या होगी 3 और कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 एकम 3 3 दूनी का 6, यानी कि 1/2 आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्नांकित में कौन सही है। तो हम लोग को पता है किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 बड़ा है पीई से। बी नंबर ऑप्शन है पीई बड़ा है 1 से। और सी नंबर ऑप्शन तो ऋणात्मक है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो यहाँ पे जो पीई है या तो बराबर है या तो बड़ा है किससे? 0 से, या तो बराबर है या तो छोटा है किससे? 1 से। यानी कहने का मतलब है कि 0 और 1 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग को पता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 3.5, यानी कि 0 और 1 के बीच में नहीं है। 3.5 है, यानी 1 से बहुत बड़ी है। ये देखिए 0.2, ये 0 और 1 के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी है 0.3, यानी कि ये भी क्या है? 0 और 1 के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी है 60%, यानी जब इसको संख्या में तोड़ेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी भी संख्या से न घटे। तो इसमें भी अभाज्य संख्या कुल मिलाकर के कितनी होगी? 3। और कुल मेरा परिणाम मिलाकर कितने होंगे? 6, यानी घटाएंगे तो जब कितना आ जाएगा? 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, तो एक पत्ती या दृश्या निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की संभावना है। तो हम लोग को पता है कि ताश की गड्डी में कुल मिलाकर के कितने पत्ते होते हैं? 52। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती या दृश्या निकाली जाती है। दृश्या का मतलब होता है बिना चुने हुए, मतलब कि ऐसे ही हमको पता नहीं हम कौन सा पत्ता निकाल रहे हैं, बिना भेदभाव के। तो कह रहा है कि इसके इक्का होने की संभावना है। तो ताश की गड्डी में कुल मिलाकर के इक्का कितने होते हैं? 4। और कुल मिलाकर के पत्ते कितने होते हैं? 52। यानी कि हम 4 एकम 4 और 13 चौका 52, यानी कि 1/13, यानी कि 1/13 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा, कि एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। एक साथ जब हम लोग दो पासे को फेंकेंगे तो यहाँ पर कुल मेरा परिणाम कितने आएंगे? इतने आएंगे, 1 1 1 2, इस तरह से करके। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब एक साथ दो पासों को उछाले हैं तो संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए? 7। तो जब दो पासों को हम लोग क्या किए? उछाले, तो कुल परिणाम कितना आएंगे? 36। ये तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जोड़ 7 होना चाहिए। तो जोड़ 7 वाले को देख लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि जोड़ 7 किस में है? एक, यहाँ पर 1 और 6, जोड़ का मतलब होता है योग, यानी कि जोड़ेंगे तो 1 6 7। यहाँ पे हमको एक परिणाम मिल गया। इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 परिणाम। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे 1 परिणाम, 3 परिणाम। इसमें देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4। इसमें देख लेते हैं हम कुल परिणाम कितने हैं? 5। और इसमें कितने हैं? 6, यानी कुल मिलाकर के परिणाम कितने आ जाएंगे मेरे? 6। और कुल मिलाकर के कितने आए हैं परिणाम पहले? 36, यानी कि हम 6 एकम 6 6 6 36, यानी कि 1/6 मेरा राइट आंसर होगा। तो ये 1/6 है।
देख लेते हैं 1/6, तो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। एक साथ दो सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रयत्न, हेड का मतलब होता है चीत या शीर्ष। तो कह रहे हैं कि एक साथ दो सिक्के को उछालने पर, जब हम लोग एक साथ दो सिक्के को उछालेंगे तो मेरा परिणाम क्या आ सकता है, या तो दोनों हेड हेड, या तो दोनों टेल टेल यानी पट पट, या तो एक हेड और एक टेल, या तो एक टेल और एक हेड। तो मेरे इतने परिणाम आ सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि एक साथ दो सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रयत्न, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कम से कम एक हेड किसमें किसमें है। इसमें दो है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको कम से कम एक चाहिए, और ज़्यादा ज़्यादा कितने भी। इसमें तो हेड है ही नहीं, इसमें एक हेड है और इसमें एक हेड है, यानी कि 1 2 3, और कुल परिणाम कितने हैं मेरे, 1 2 3 4, यानी कि 3/4 कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग को पता है किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 1.1 है, 1 से बड़ा है ना। ये देखिए 0 और 0.5, ये 0 और 1 के बीच में है, ये भी 0 और 1 के बीच में है, ये भी 0 और 1 के बीच में 0.1 है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। करें कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, यानी कि बिना भेदभाव से एक गेंद को निकाला जाता है। तो कह रहे हैं कि इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता, ऑप्शन नंबर ए है 3/4, बी है 4/7, सी है 1/8, डी नंबर है 3/7। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, काले गेंद कितने हैं, 6, उजले गेंद कितने हैं, 8, यानी कि कुल गेंद मिला करके मेरे कितने हो गए, 8 6 14, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 14। हमको निकालना कितना किसका है, करे कि एक थैले में इतने गेंद इतने गेंद, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया है, तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे उजले गेंद कितने हैं, 8, और कुल गेंद कितने हैं, 14, यानी कि कितना मरतबा में, ये 4 मरतबा में, ये 7 मरतबा में, यानी कि 4/7। प्रायिकता का हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर में नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट किसका निकालना है, उजले वाले का। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 14, यानी कि 8/14। जब इसको घटाएंगे तो ये 4 मरतबा में, ये 7 मरतबा में, यानी कि 4/7 मेरा राइट आंसर। 4/7 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो कभी भी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है 0। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर मेरा 22 है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्के को उछाले हैं, जब हम लोग एक सिक्के को उछालेंगे, एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, दो ही परिणाम आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता होगी। तो मेरा कुल परिणाम कितने होंगे इसमें, 2, और चीत कितने होंगे, 1, यानी कि 1/2 मेरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी, वही चीज़ है, या तो एक चीत आएंगे, नहीं तो एक पट आएंगे, यही हो सकता है। तो एक पट कितने आएंगे, एक बार में, और कुल कितने परिणाम है, 2, यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, और वो माइनस में भी नहीं होना चाहिए। तो 0 तो होगी, 1 भी होगी, 0.2 भी होगी, लेकिन माइनस में नहीं होगी, यानी कि माइनस एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होती है, और माइनस में भी नहीं होती है। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये 1 है, ये 0.1 है, 0.2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो माइनस में जो रहती है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, या 1 से बड़ी होती है तो वो नहीं होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2/3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के बीच में आ जाएगी।
सी देख लीजिए 15%, इसको भी जब तोड़ेंगे तो मेरा 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। डी नंबर तो है ही 0.7, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, माइनस में है, -1.5। अगर माइनस नहीं भी रहता, 1.5 रहता, तो ये भी क्या होती, घटना की प्रायिकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 25%, तो इसको जब तोड़ेंगे तो 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है 2/6, इसको भी जब तोड़ेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। सी को भी जब तोड़ेंगे तो 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। लेकिन डी नंबर ऑप्शन है 3/2, जब इसको तोड़ेंगे तो देख लीजिए आप, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 हम 2 और 1.25 या 10 यानी कि 1.5 एक से बड़ी हो गई। तो अगर हर में छोटी संख्या रहे, हर में छोटी संख्या रहे और अंश में बड़ी संख्या रहे तो समझ लीजिए वो एक से बड़ी होगी। अगर हर में बड़ी संख्या हो और अंश में छोटी संख्या, जैसे यहाँ पे देख लीजिए हर में क्या है, बड़ी संख्या है और अंश में छोटी संख्या, तो समझ लीजिए 0 और 1 के बीच में ही होगी। आगे देख लेते हैं। प्रायिकता का मान न्यूनतम मान होता है, तो हम लोग को पता है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0 और अधिकतम मान क्या होता है 1। न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक पासे को फेंका गया तो कह रहा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो जब एक पासे को हम लोग फेंके हैं तो हमको निकालना है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो जब हम लोग एक पासे को फेंकेंगे तो मेरा परिणाम क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो विषम संख्या उसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो, यानी कि कटे नहीं। तो 1 2 3 यानी कि कुल परिणाम इसमें विषम संख्या कितने हो जाएंगे, 3, और कुल परिणाम कितने हैं 6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 कहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी 1/2। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, यदि एक मैच के जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता है। हम लोग को पता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैच के जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो पूरा प्रायिकता का मान कितना होता है 1, और उसमें जीतने की प्रायिकता इतनी है तो हारने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कि 1 रुपये में से 0.7 यानी कि 70 पैसा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.3। 0.3 मेरा कहीं ऑप्शन में है, 0.3 नहीं है, 3/10 है, तो देखिए 0.3 को जब हम लोग क्या करेंगे, 10 हम लोग घटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता है। तो हम लोग को पता है कि ताश की गड्डी में कुल मिलाकर कितने पत्ते होते हैं, 52। और यहाँ पे कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। कुल मिलाकर के बादशाह कितने होते हैं, 4, जिसमें 2 लाल और 2 काले। तो यहाँ पे काले रंग के बादशाह निकालना है, यानी कि 2 काले रंग के बादशाह होंगे, 2 एकम 2 और 26 ये बार में, यानी कि 1 बटे में कितना हो जाएंगे 26, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता, फिर भी वही चीज़, प्रायिकता का मान होता है 1, तो 1 माइनस जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो 1 रुपये में से 40 पैसे घट जाएगा तो कितना पैसा बढ़ जाएगा 60 पैसा, यानी कि 0.6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा, 2 सिक्के की युगपत उछाल में एक शीर्ष भी नहीं होने की प्रायिकता। युगपत का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो जब हम लोग 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो परिणाम क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, टेल टेल, या तो हेड टेल या तो टेल हेड। प्रश्न मेरा कह रहा है कि जब 2 सिक्के को हम लोग एक बार उछाले हैं, 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष, मतलब कि शीर्ष का मतलब होता है चीत, यानी कि उसमें एक भी चीत नहीं आया हो, तो एक ही ऐसा परिणाम है जिसमें एक भी चीत नहीं आया है, यानी कि एक ऊपर। कुल परिणाम कितना है 1 2 3 4, यानी कि 1/4 मेरा राइट आंसर है। तो 1/4 कहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अंतिम नंबर प्रश्न है क्वेश्चन बैंक का, प्रायिकता का, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर भी वही चीज़, माइनस में नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 है।